हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल इलेक्ट्रिकल इनसाइट हब। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी वर्किंग के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया था, और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूँ। अब हम मूव करेंगे थ्री फेस ट्रांसफार्मर की ओर कि थ्री फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है। अगर आप वीडियो में और मेरे चैनल में नए आए हो तो रन फॉरवर्ड टू सब्सक्राइब माई चैनल। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो थ्री फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है। थ्री फेस ट्रांसफार्मर आर द ट्रांसफार्मर दैट ऑपरेट्स विद द थ्री फेस सप्लाई। थ्री फेस ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो थ्री फेस सप्लाई पे वर्क करते हैं, जो कि आर, वाई और बी, इन तीन फेज़ों में काम करते हैं। उसे थ्री फेस ट्रांसफार्मर बोलते हैं। द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्क्राइब इन द प्रीवियस चैप्टर इज अ सिंपल सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। जो मैंने आपको पहले बताया था वो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर था। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेस ट्रांसफार्मर इज सेम, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जो थ्री फेस ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है जैसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल था, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस था। ठीक है। तो थ्री फेस ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ सिक्स वाइंडिंग, three for primary and three for secondary. The windings can either connect in star and delta connection. The three phase transformer can be connected creating a three phase ट्रांसफार्मर सप्लाई। सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर का मैंने डायग्राम बनाया है, जिस पे आपने अगर घरों के पास भी ट्रांसफार्मर देखा होगा तो आपको उसमें भी जनरली दिखा होगा कि जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है उसमें और इसमें कंपैरिजन क्या है। उसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि इसमें तीन बुशिंग्स होती हैं, एंड जो हमारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक बुशिंग होती है सिर्फ, और एक हमारे पास न्यूट्रल होती है। तो दो बुशिंग्स होती है उसमें, और इसमें तीन बुशिंग्स होती है हमारे पास, आर वाई बी है ना, और उसमें सिंगल बुशिंग होती है। ठीक है। तो ये सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और थ्री फेस ट्रांसफार्मर में थोड़ा डिफरेंस हो गया। बाकी ये डायग्राम आपने ट्रांसफार्मर को अगर देखा होगा अपने आसपास में तो ये सब उसमें लगा होता है। जैसे एक्सप्लोजन वेंट होता है, एक कंजर्वेटर टैंक होता है, एक बक्कल्स रिले होती है, और साइड में रेडिएटिंग ट्यूब्स होती हैं, और एचवी बुशिंग्स होती हैं। ये हाई वोल्टेज बुशिंग्स बोलते हैं इन्हें। और एक एक्सप्लोजन वेंट होता है हमारा यहाँ पे। अब आपको इस पूरी की वर्किंग बताऊंगा। पहले कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, आप कंस्ट्रक्शन में एग्जाम में ये इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ कंजर्वेटर टैंक, बक्कल्स रिले, मेन टैंक, एचवी बुशिंग्स, एक्सप्लोजन वेंट एंड रेडिएटिंग ट्यूब्स। आप इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता सकते हैं। बाकी आप इसकी कंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ बता सकते हैं कि इसमें थ्री फेस होते हैं, आर वाई बी। तो ये सब कंस्ट्रक्शन में आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है। और वर्किंग में आपने क्या बताना है इसमें। वर्किंग में सिंपल है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जनरली हमारी आर वाई बी, ये हमारे फेजेस होते हैं तीन, आर वाई बी आर वाई बी। ये उनके एंगल्स होते हैं 0 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर वर्किंग की मैं बात करूँ, जनरली जो हमारा जैसे पावर हाउस होते हैं जहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स जो लगे होते हैं, वहाँ पे डेल्टा और स्टार कनेक्शंस किया जाता है। डेल्टा और जो हमारे सबस्टेशन में आते हैं उधर भी डेल्टा और स्टार कनेक्शन किए जाते हैं। क्योंकि डेल्टा स्टार क्यों किए जाते हैं, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन हमारा पावर हाउस से आता है सबस्टेशन के, और वहाँ पे डेल्टा एंड में हमारे पॉइंट में स्टार लगा होता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल निकल जाते हैं हमारे स्टार पॉइंट में, आपको पता है। और इसमें हमारे पास थ्री फेज होते हैं, इसमें भी थ्री फेज होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये था हमारा यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। बाकी अगर आपको स्टार और डेल्टा में भी मैं आपको डिफरेंस चाहिए, आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं बनाऊँगा। तो वर्किंग की अगर मैं बात करूँ, आप वर्किंग में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता देता हूँ। इसमें जनरली होता क्या है। जनरली जो हमारी ये मेन टैंक है, ठीक है, मेन टैंक में क्या होता है, यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑयल होता है। ठीक है। यहाँ पे पूरे में ऑयल फिल्ड होता है। बीच में आप देख सकते हैं ये वाइंडिंग्स होती है जो अंदर ट्रांसफार्मर की कोर में है। ये कोर मैंने जनरली आपको शो किया यहाँ पे, जहाँ पे थ्री वाइंडिंग्स होती है। और जो बुशिंग्स आपको ऊपर टॉप पे ट्रांसफार्मर की दिखती हैं, ये जनरली कनेक्टेड होती है यहाँ पे इन कोर के अंदर वाइंडिंग से। जो वाइंडिंग माउंट्स की ये जनरली कॉपर की, तो यहाँ से इनसे वाउंड की जाती है। आप देखते हैं यहाँ पे थ्री लिम्स हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3। ये थ्री लिम्स होते हैं और ये योक होते हैं। तो ये दो योक यहाँ पे, और ये थ्री लिम्स हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे एचवी बुशिंग्स है जिन्हें हाई वोल्टेज बुशिंग भी बोला जाता है। और ये रेडिएटिंग ट्यूब्स है। मैं आपको काम बताता हूँ इसकी वर्किंग क्या है। जैसे मान लो जो ऑयल हमारा होते हैं, जो जिसे नेफ्था ऑयल बोला जाता है, जो ट्रांसफार्मर में नेफ्था ऑयल होता है, ठीक है, तो जनरली इस पूरे मेन टैंक में फिल होता है, और यहाँ के कंजर्वेटर के हाफ तक फिल होता है। ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ कंजर्वेटर के हाफ तक वो फील्ड होता है, और हाफ में एयर होती है। अब एयर क्यों होती है, क्योंकि जो यहाँ से गर्म ऑयल होता है वो यहाँ कंजर्वेटर के हाफ में आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हाफ एयर होती है। वो हाफ एयर कहाँ से आती है, वो यहाँ से आती है। ठीक है। इसको तो बक्करले बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीदर। ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रीदर। दैट्स कॉल्ड ब्रीदर। तो इसे ब्रीदर बोलते हैं जनरली। ठीक है। ये भी ट्रांसफार्मर का डायग्राम भी अपने क्वेश्चन के आंसर में बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक के साथ लगा ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर हमारे बाहर सराउंडिंग से क्या करता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है, और फ्रेश एयर, ठंडी एयर को यहाँ पे भेजता है कंजर्वेटर के हाफ में। और यहाँ पे पहले से जो मेन टैंक से गर्म ऑयल होता है यहाँ पे फिल्ड होता है हाफ में। हाफ में एयर आके उस गर्म ऑयल को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। उसकी वजह से जो ठंडा ऑयल होता है हमारा वो वापस कहाँ चला जाता है,
मेन टैंक में वापस आ जाता है। और ऐसी प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलती रहती है। और इसको आप कूलिंग, जो आपका कूलिंग कैसे ट्रांसफार्मर में होती है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, उसका आंसर भी यही है। उसकी वर्किंग भी आप ये ईजिली लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हाफ एयर है वो उसको ठंडा कर देगा एंड वो वापस जाएगा, फिर से जो गर्म ऑयल होगा वापस हाफ में आएगा और वापस ठंडा हो गया से वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक के साथ में यहाँ लगा है बक्कस रिले। इस बक्कस रिले का काम क्या होता है? बक्कस रिले का काम होता है जब हमारा ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है मेन टैंक में, ठीक है, जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तब वो एक बीम साउंड देता है, मतलब एक अलार्म देता है सबस्टेशन में या कहीं भी अलार्म प्रोड्यूस करता है वो, ताकि उससे ये सभी को इंडिकेशन मिल सके कि ट्रांसफार्मर अपनी रेटेड टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ गया है, वो ज़्यादा गर्म हो गया है। तो इसलिए तो बकरिले क्या करता है, यहाँ पे अलार्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बकरिले अलार्म प्रोड्यूस करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अलार्म प्रोड्यूस होकर सब स्टेशन में जो हमारे पास अटेंडेंट होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर बहुत गर्म होगा। और ये क्या करता है, 15 to 20 मिनट्स बाद अपने आप ही हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बंद कर देता है। तो ये काम होता है किसका? बकर रिले का, ठीक है। ब्रीदर का काम आपको मैंने बता दिया कि ये बाहर से क्या करता है, मॉइस्ट एयर को लेता है और जो एयर होती है उसको, तो बाहर से मॉइस्चर वाली एयर आती है उसको यहीं पे ही रोक के फ्रेश एयर अंदर भेजता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। और ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है ट्रांसफार्मर की जनरली, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्लोजन वेंट लगा है, आपने देखा होगा। इसका काम क्या है मैं बताता हूँ। इसका काम होता है जब मान लो हमारा जो ऑयल होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है, और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसको रोक पाना और ट्रांसफार्मर जल्दी बंद भी नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्सप्लोजन वेंट से सारा गर्म ऑयल बाहर गिर जाता है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है या वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्टिंग होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इस एक्सप्लोजन वेंट की हेल्प से होता है कि कई बार ट्रांसफर बच भी जाता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं वैसे ऐसे तो होने के, बट फिर भी एक इमरजेंसी के लिए एक्सप्लोजन वेंट यहाँ लगा होता है ताकि ट्रांसफार्मर बचा रह सके, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं आप रेडिएटिंग ट्यूब्स यहाँ पे क्यों लगी है? रेडिएटिंग ट्यूब्स जनरली यहाँ पे कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। ये क्या करती हैं, यहाँ पे जब बाहर की जो एयर होती है वो फ्रेश एयर जब इस पर टकराती है तो यहाँ पे जो ऑयल होता है गर्म, जो मेन टैंक से यहाँ गर्म ऑयल आया होता है, यहाँ पे उसकी वजह से ये रेडिएटिंग ट्यूब्स ठंडी होती हैं और ये ठंडी होके इस कोर जो गर्म हुई होती है इसको ठंडा करती है और उसकी वजह से जो ऑयल होता है वो ठंडा होता है। ये कूलिंग पर्पस के लिए भी आप ये कूलिंग, इसकी पूरी वर्किंग है। कूलिंग जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, कूलिंग हाउ, कैसी कूलिंग होती है किसी ट्रांसफार्मर में और क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, उसमें भी आप इसका आंसर दे सकते हो इजीली। और वर्किंग भी लिख सकते हो ट्रांसफार्मर की आप जनरली, यही 3 फेज ट्रांसफार्मर की। इसका जो प्रिंसिपल है वो मैंने नहीं बताया क्योंकि जो वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का है वही इसका है। एंड बाकी अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ इसकी, तो एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर दे आर यूज इन इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, ये पावर हाउसेज में यूज़ होते हैं, माइनिंग की जगह यूज़ होते हैं, एलिवेटर्स में यूज़ होते हैं और यूज्ड वेयर वी रिक्वायर हाई वोल्टेजेस और आइदर पर्पज ऑफ स्टेपिंग डाउन और हाई वोल्टेजेस। ये यहाँ पे यूज़ होते हैं, पावर हाउस में यूज़ होते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे क्या होता है हमारे पास, हमारे को रिक्वायरमेंट होती है बहुत हायर वोल्टेज की, ठीक है। और या तो हमने कहीं बहुत ज़्यादा वोल्टेज को या तो स्टेप अप करना है या तो स्टेप डाउन करना है, वो सिर्फ पावर ट्रांसफार्मर ही कर सकता है। तो ये हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है इसके पास कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। तो ये था सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की वीडियोस। तो आप इसको नोट्स को देख भी सकते हो एंड उसके स्क्रीनशॉट लेके आप सेव भी कर सकते हो वीडियो को। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा यूट्यूब की। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हो सके आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, मैं वो भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए और बेसिक इलेक्ट्रिकल चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इलेक्ट्रिकल का नॉलेज चाहते हैं, है ना। विद ऑल दिस, थैंक यू।